ईडी कथित जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। ईडी के अधिकारी दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए सीएम आवास पहुंचेंगे। इससे पहले सत्ता पक्ष के विधायकों की 11:30 बजे सीएम आवास में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर कल्पना सोरेन यानी कि उनकी पत्नी को नया नेता चुना जा सकता है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर रांची में धारा 144 लागू हो गई है। सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस समेत दूसरे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात तक चली विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर लगभग सहमति बना ली गई है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद मंगलवार को 2 बैठकें की। विधायकों के साथ हुई पहली बैठक में कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं, लेकिन दूसरी बैठक में वो शामिल नहीं हुई। विधायक नहीं रहने के बावजूद विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी कई सुगबुगाहटों को जन्म दे रही है। इस वजह से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिम्मेदारी संभाल सकती है। कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के लिए समर्थन पत्र पर तमाम विधायकों के कागज पर हस्ताक्षर भी लिए जा चुके हैं। वहीं बैठक में उपस्थित सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों की ओर से किसी भी तरह के फैसले के लिए सीएम हेमंत सोरेन को ही मान्य माना गया है। हालांकि कल्पना सोरेन के नाम पर भी विरोध भी शुरू हो गया है। ये विरोध हेमंत सोरेन के परिवार में ही शुरू हुआ। हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने कहा कि वो अब चुप नहीं बैठ सकती, वो परिवार की बड़ी बहू हैं, उनका हक बनता है। ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास शांति निकेतन से करीब 36 लाख कैश जब्त किया है। बताया गया है कि ये पैसे एक बैग में अलमीरा में रखे थे। वहीं ईडी का दावा है कि जमीन से जुड़े कई दस्तावेज भी हासिल हुए हैं। इसके अलावा BMW समेत 2 लग्जरी कारें भी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को कोई सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।